ठीक है। और खालिद साहब, लास्टली आपके अपने हल्के की सियासत का मामला है, उस्मान डार के घर जो छापा पड़ा, आपने उस पर आज बात भी की है, क्या आपका रद्द-ए-अमल है और जो इल्जामात जो है वो लगे हैं? देखिए रहमान अदर साहब, सियासत में इल्जामात लगाना बड़ा आसान है। आप जो ऑडियो उन्होंने रिलीज की है वो ऑडियो सुन लें, उस ऑडियो में क्या है। उनके घर पे जो है मेरी इत्तला 4-5 कैमरे लगे हुए हैं। दूध का दूध पानी हो जाता है अगर वो सारी फिल्म जो है उन कैमरे की जो है वो अथॉरिटीज को दे दें, किसी अदालत को दे दें, सुप्रीम कोर्ट में दे दें, सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने जिक्र किया है वहां दे दें। अगर कोई उसमें ऐसी बात आती है जिससे उनके मौक़िफ़ को तक़वियत पहुंचती है तो फिर रियासत भी कसूरवार है, अथॉरिटीज भी कसूरवार है, जो लोग इन्वॉल्व है वो भी कसूरवार है। अगर मेरा कसूर है उसमें, जिस तरह वो नाम मेरा ले रहे हैं, तो फिर मैं भी कसूरवार हूं। तो ये बड़ी आसान सी बात है। उनके वहां पे वीडियो कैमरे लगे हुए हैं और मेरी दानिश में ये सारा मामला जो है बड़ा क्लियर हो जाएगा। वो जरूर चैलेंज करें, कानूनी चाराजोई करें और उसमें जो उनके घर की जो वीडियो कैमरे हैं उनकी जो फुटेज है वो प्रेजेंट करें ताकि मसला खत्म हो और आइंदा जो है कोई इस किस्म की अगर कोई ट्रेसपासिंग हुई है वो भी ना हो सके, और अगर किसी ने की है तो उसको सजा मिल सके। मैं बिल्कुल इसके हक में हूं। उनका राइट बनता है, लेकिन तरफ से बार बार खालिद साहब ये कहा जा रहा है कि आपका असर और रसूख इस्तेमाल हो रहा है, पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने सियासत में जो है जितना अरसा गुजारा है मैंने इस किस्म का कोई हथकंडा कभी इस्तेमाल नहीं किया। मेरे साथ हुआ है पिछले 4-5 साल में, लेकिन मैं उसको इस प्रोग्राम का मौजू नहीं बनाना चाहता। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, औखे पारे वाले आते रहते हैं, बंदे को फेस करना चाहिए। मैं तो अपने मुतल्लिक तो यही कह सकता हूं, किसी और मुतल्लिक नहीं कह सकता। ठीक है। और खालिद साहब जो है वो लास्टली ये भी बताइएगा, आपके ख्याल में पीएमएलएन की तवक्कुआत क्या है इलेक्शंस के हवाले से, सीटों के हवाले से? क्या कोई पार्टी का टारगेट है? नहीं, टारगेट कम से कम जो है मिनिमम टारगेट है इंशाल्लाह जो है वो सिंपल मेजॉरिटी तो होगा, लेकिन अगर 2/3 मेजॉरिटी मिलती है, कोलिशन पार्टनर्स जो है मिल जाते हैं, उनके साथ मिलकर बनाई जा सकती है, तो मेरा ख्याल है एक सियासी इस्तेकाम जो है वो जरूर मुल्क में अचीव होगा और उससे मईशत को और आम आदमी की जिंदगी को जो है मल्टीपल फवायद जो है उससे पहुंचेंगे। ये टारगेट है हमारा कि सिंपल मेजॉरिटी ली जाए इंशाअल्लाह ताला। अगर 2/3 नहीं मिलती, अगर 2/3 जो है बनती है दूसरी पार्टियों के साथ मिलके, तो मेरा ख्याल है कि कंसेंसस गवर्नमेंट जो है वो बने ताकि जो जख्म है माजी के पिछले 4-5 साल के वो उन पे मरहम रखी जा सके, उन जख्म हील किया जा सके। राइट, बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ, साबिक वज़ीर ख़ारजा, बात कर रहे थे मुस्लिम लीग नून की सियासत के हवाले से। अभी एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं, कुछ और खबरों पर बात होगी। आप हमारी तारीख में एक इलेक्शन है जिसके ऊपर सारे मुतफिक हैं कि फेयर था, वो 1970 का। हमने उसकी भी मैंडेट का जो है एहतराम ना किया और फिर उसका नतीजा जो है वो अब हमारी तारीख का हिस्सा है। मेरा ख्याल है इलेक्शन इस तरह के जरूर होने चाहिए कि उसकी क्रेडिबिलिटी को कोई चैलेंज ना कर सके। कोई सियासी तौर पे रौला डाले तो चैलेंज करता रहे कि जी हार गए हैं तो उसका कोई जवाब पेश करता रहे, वो एक अलग बात है। लेकिन एक जनरल मैसेज जरूर जाना चाहिए कि इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन जो है फेयर एंड फ्री होंगे। किसी किस्म का उसमें जो है प्रेशर जो है एक्सरसाइज नहीं होगा और जो हक है वोटर का कि वो अपनी चॉइस के कैंडिडेट को वोट दे, तो उसको हक जरूर मिलना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए उस हक को जो है। इसी तरह जो शख्स तो खालिद साहब आप ये कह रहे हैं, तो आपके ख्याल में पीटीआई की जो शिकायत हैं या तहफ़्फ़ुज़ात उन्हें कह लें, उनका अज़ाला होना चाहिए? ठीक है। और खालिद साहब ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ आपका क्या मामला है? खबरें थी, कमेटी भी बन गई है, मामला देख भी रहे हैं, इनके साथ इल्हाक हो रहा है या नहीं? मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। मुझे इतना पता है कि उनकी तरफ से कोई लिस्ट आई हुई है, उस पर क्या पेशरफ्त हुई है कतई तौर पे कोई इल्म नहीं है मुझे। मेरा ख्याल है कि हम अभी अपनी पार्टी के अंदर के जो मामलात हैं टिकटों के, उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। Once these problems within the party are sorted out, उसके बाद जो है किसी और पार्टी के साथ जो है
इस्तेकाम पार्टी है या कहीं पे सिंध में किसी और पार्टी के साथ, केपी में किसी और पार्टी के साथ, जहां जहां इल्हाक होने हैं मुख्तलिफ सूबों के अंदर जो है, उसके बाद ही फैसले किए जाएंगे। ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा ड्रैग करेगा, क्योंकि ये तौर पे फैसले नहीं होंगे, ये एक नेगोशिएशन प्रोसेस में सारा कुछ चला जाएगा। लेकिन खालिद साहब, पार्टी के अंदर अब सोच क्या है? आप सीनियर रहनुमा है, जाहिर बात है इस पर बेहतर तौर पर जो है वो आगाह कर सकते हैं कि पार्टी चाहती क्या है, क्योंकि ये सिर्फ आईपीपी का तो मामला नहीं है, ये तो आपने काफ लीग के साथ भी कोई इस तरह की अंडरस्टैंडिंग की इतलात हैं, JUIF के साथ भी, MQM के साथ भी, तो ये किस तरह से होगा सीट एडजस्टमेंट इनके साथ? देखिए, काफ लीग के साथ जो है चौधरी शुजात साहब जिसके सरबराह हैं, उनके साथ हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग जो है वो तब की है जब हम कोलिशन पार्टनर्स से, जो हुकूमत जो है पिछली हुकूमत जो है 1.25 साल जो चली है उसमें। इसी तरह MQM के साथ भी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इस किस्म की मौजूद है, ये UAE के साथ भी मौजूद है। मेरे नहीं ख्याल के उस जमाने में IPP का कोई वजूद था। बहरहाल इस वक्त वो IPP का एक वजूद है, और वो जो है उनके साथ भी बातचीत जो है लाजम होगी। क्या उसके नतायज निकलते हैं? मेरा ख्याल है ये सीट टू सीट जो है PMLN अपने कैंडिडेट को एवेल्युएट करेगी, जो वो कैंडिडेट जो प्रपोज कर रहे हैं वो एवेल्युएट होंगे। अगर कहीं पे जो है किसी नुक्ते के ऊपर जो है कोई इत्तेफाक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर पार्टीज जो है अपने अपने कैंडिडेट को जो है फील्ड करेंगी और इलेक्शन होगा फिर इंशाल्लाह। नहीं तो खालिद साहब, इसमें देखिए, या तो सीट एडजस्टमेंट है, क्या दोनों ये जो तमाम जमातें जिनको आप साथ लेकर जो है वो चलना चाहते हैं, तो इसमें मुस्लिम लीग नून की तरजीह क्या होगी, हल्के में टिकट के हवाले से या इंतखाब के हवाले से? देखिए, हम तो चाहेंगे कि हमारा कैंडिडेट हो, और वो अगर कहीं ये हो कि भाई हमने कोई वादे किए हुए हैं, मसलन जिस तरह जो लोग हमारे साथ शामिल हुए थे वोटर नो कॉन्फिडेंस के वक्त, जो है उनके साथ हमारी कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट हम ऑनर करेंगे इंशाल्लाह ताला, उसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। इसी तरह जो दूसरे लोगों के साथ जो है कहीं पे मसलन अगर बलूचिस्तान में किसी और पार्टी के कैंडिडेट जो है मजबूत हैं, तो हमारी पोजीशन जो है नंबर 2 या नंबर 3 आती है, तो हम उनके साथ जो है उनके साथ तावन कर लेंगे। इसी तरह केपी में, इसी तरह कराची और सिंध में भी जहां हमें लगेगा कि जी हमारा कैंडिडेट जो है वो जीत सकता है, तो डेफिनेटली हम इंसिस्ट करेंगे। लेकिन जहां भी कहीं सियासी तौर पे मुनासिब हुआ कि दूसरी पार्टी का कैंडिडेट जो है वो बेहतर है, तो डेफिनेटली हम अपना कैंडिडेट विड्रॉ को सपोर्ट करेंगे। ठीक है खालिद साहब, इलेक्शन तो अब करीब आ गए हैं, लेकिन ये लेवल प्लेइंग वाला मामला अभी तक चल रहा है। आज अदालत ने इस हवाले से बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो दी हैं, और बल्कि इलेक्शन कमीशन को तो ये कह दिया कि जो तहरीक इंसाफ है उसके तहफ़्फ़ुज़ात इस हवाले से दूर किए जाएं। तो ये क्या वजह है कि इलेक्शन आने वाले हैं लेकिन अभी तक ये मामला सेटल नहीं हो रहे, और ये लेवल प्लेइंग फील्ड आपके ख्याल में आपको तो एक जो है वो फ्री हैंड मिला हुआ है, लेकिन PTI मुसलसल गिला कर रही है कि ना उनको कागजात जमा कराने दिए जा रहे हैं, उनके केसेस में भी उनको रिलीफ नहीं मिल रहा। तो ये सर क्या कोई वन साइडेड कॉन्टेस्ट होगा इस इलेक्शन के अंदर? ऐसी कोई बात नहीं है, और ना इस तरह होना चाहिए। एक तो बात है कि ऐसी कोई बात नहीं है, दूसरा ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं कतई तौर पे इस चीज में बिलीव करता हूं कि इलेक्शन की जो फेयरनेस होती है वो आने वाले वक्तों पे जो है बड़ी प्रोफाउंड किस्म के उसके असरात होते हैं। आप हमारी तारीख में एक इलेक्शन है जिसके ऊपर सारे मुतफिक हैं कि फेयर था, वो 1970 का। हमने उसकी भी मैंडेट का जो है एहतराम ना किया, और फिर उसका नतीजा जो है वो अब हमारी तारीख का हिस्सा है। मेरा ख्याल है इलेक्शन इस तरह के जरूर होने चाहिए कि उसकी क्रेडिबिलिटी को कोई चैलेंज ना कर सके। कोई सियासी तौर पे रौला डाले तो चैलेंज करता रहे कि जी हार गए हैं, तो उसका कोई जवाब पेश करता रहे, वो एक अलग बात है। लेकिन एक जनरल मैसेज जरूर जाना चाहिए कि इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन जो है फेयर एंड फ्री होंगे, किसी किस्म का उसमें जो है प्रेशर जो है एक्सरसाइज नहीं होगा,
और जो हक है वोटर का कि वो अपनी चॉइस के कैंडिडेट को वोट दे, तो उसको हक जरूर मिलना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए उस हक को जो है। इसी तरह जो शख्स तो खालिद साहब आप ये कह रहे हैं, तो आपके ख्याल में पीटीआई की जो शिकायत हैं या तहफ़्फ़ुज़ात उन्हें कह लें, उनका अजाला होना चाहिए? देखिए, मैं तो कोई उनकी तहफ़्फ़ुज़ात या शिकायत को एवेल्युएट नहीं कर रहा, मैं तो एक जनरल प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ कि ये शिकायत जो है किसी को नहीं सामने आनी चाहिए। आपने 2018 के जो रिग्ड इलेक्शंस हैं उनका नतीजा देख लिया, 4 साल मुल्क के साथ क्या हुआ है। मुल्क खंडरात में है इस वक्त, और खंडरात के ऊपर हम दोबारा तामीर करने की कोशिश कर रहे हैं सारे मिलके। मैं कोई सिर्फ पीएमएलएन नहीं, सारे मिलके कोशिश कर रहे हैं, सारे अदारे मिलकर कोशिश कर रहे हैं। अदलिया का भी अब आपने जिक्र किया, अदलिया उसमें बड़ा कलीदी रोल जो है अदा कर रही है। तो जब आप इस तरह इलेक्शंस जो हैं उनको स्टेज मैनेज करें जिस तरह 2018 के हुए, अब लंबी दास्तान है, वो एक अलग मौजू है। मेरा अपना ख्याल है कि इस किस्म के इलेक्शंस जो हैं काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं। अवाम को जो है एक फ्री हैंड देना चाहिए ताकि वो अपना वोट जो है, और मुझे इसमें कोई शक नहीं है अवाम को बिल्कुल फ्री हैंड दिया जाएगा। बाद हल्के जो है वो शोर मचा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि जो बैगेज कैरी कर रहे हैं वो बैगेज जो है इलेक्शन में जो है उनकी लायबिलिटी बनेगा, तो उसके लिए वो प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज मैं नहीं समझता कोई ऐसी बात है।